हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉजिक पाठशाला चैनल। आज का टॉपिक रहेगा साइंस एंड टेक्नोलॉजी के। हम करंट अफेयर्स देखेंगे। जैन 2022 से स्टार्ट करेंगे। तो जो हम ये करंट अफेयर्स करने जा रहे हैं, हम ये क्वेश्चन फॉर्म में करेंगे और इस लेक्चर का जो पीडीएफ है ये आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, जिसका कि लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया गया है। सो लेट्स बिगिन द सेशन। तो पहले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? कोविड-19 न्यू वेरिएंट IHU डिस्कवर्ड इन। तो कोविड-19 का नया जो वेरिएंट है, जिसे कि क्या कहा गया है, IHU, तो ये कहाँ पाया गया है? तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन ए, दैट इज फ्रांस। ठीक है। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। हु इंट्रोड्यूसेस इंडियाज फर्स्ट ग्लोबल इंडेक्स ऑफ क्रिप्टो करेंसीज IC15। भारत का पहला क्रिप्टो करेंसी IC15 का वैश्विक सूचकांक किसने पेश किया है? तो ये किसने किया है? तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन बी, दैट इज क्रिप्टो वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु अप्रूव्ड इंडिया मेड फर्स्ट किट ओमिश्योर टू डिटेक्ट ओमिक्रॉन। तो इसमें क्या पूछा गया है? ओमिक्रॉन का पता लगाने के लिए भारत के द्वारा पहली किट ओमिश्योर का मतलब किसने बनाया है? ठीक है। तो मंजूरी किसने दी है? तो वे दी है ICMR ने। तो ICMR क्या है? हम इसकी फुल फॉर्म देखें तो इसकी फुल फॉर्म है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। तो जो ये किट बनाई गई है, कोविड किट, तो इसको डेवलप किया गया है किसके द्वारा? बाय टाटा। और क्या नाम रखा गया है इसका? ओमिश्योर। क्वेश्चन नंबर 4 इज विच ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुली टेस्टेड क्रायोजेनिक इंजन फॉर गगनयान रॉकेट। तो ये किन्होंने किया है? तो ये किया है इसरो ने। अगर हम इसरो की बात करें तो इसकी फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो देखिए, जैसे कि मैंने इस स्लाइड में मेंशन करा है, तो इसके जो हेडक्वार्टर हैं वह कहाँ पे हैं? तो वे देखने को मिलेंगे आपको बेंगलुरु में। और ये कब इस्टेब्लिश हुआ है? तो ये आपका बना है 15 अगस्त 1969 में। इसके एट प्रेजेंट जो चेयरमैन है वे कौन है? एस सोमनाथ। ठीक है। और अगर हम बात करें गगनयान मिशन की, तो बेसिकली जो आपका गगनयान मिशन है, इसके अंदर क्या होगा? 3 फ्लाइट्स भेजी जाएंगी ऑर्बिट के अंदर, जिसमें से जो 2 हैं वो अनमैन्ड होगी और जो 1 है उसके अंदर वो ह्यूमन स्पेस फ्लाइट होगी। ठीक है। तो कितने लोग जाएंगे? तो इसमें जाएंगे 3 इंडियन एस्ट्रोनॉट्स और इसके अंदर 1 वीमेन भी होगी। और जो ये भेजा जाएगा, इसे कहाँ पे भेजा जाएगा? तो इसे भेजा जाएगा लो अर्थ ऑर्बिट में। तो हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे इसके अंदर। तो बेसिकली आप इसमें ये भी याद रखेंगे कि अगर ये इंडिया सक्सेसफुली इसे कंडक्ट करवा लेता है तो ये 4th नेशन बन जाएगा। किसके बाद? US, रशिया और चाइना। ठीक है। तो ये 3 कंट्रीज़ हैं जिन्होंने ये मिशन को सक्सेसफुली लॉन्च किया है। तो बेसिकली ये क्या है? स्पेस फ्लाइट मिशन। तो अगर इंडिया इसे सक्सेसफुली कंडक्ट करवा लेता है तो इंडिया विल बिकम द 4th नेशन। और ये पेपर में पूछा भी गया है। तो बेसिकली जो इंडिया है ये इस मिशन को कंप्लीट करने वाला 4था देश बन जाएगा। ठीक है। तो ये है आपका ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन। Now moving to next question. Who launched AI driven startup for water purification by IIT Alumni? तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन बी, दैट इज जितेंद्र सिंह। तो जो जितेंद्र सिंह है ये कौन से मिनिस्टर हैं? तो ये मिनिस्टर हैं आपके यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो इन्होंने क्या किया है? इन्होंने इसको लॉन्च किया है। तो बेसिकली ये क्या है? एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ड्राइवन स्टार्टअप है जो कि किसके लिए यूज़ किया जाएगा? वाटर प्यूरिफिकेशन के लिए। ठीक है। और इसके अंदर जो आपको ये सपोर्ट करेगा, फाइनेंशियली सपोर्ट मिलेगी, वो कौन करेगा? टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। हु बिकम्स द फर्स्ट इंडियन टू कंप्लीट प्रेस्टिजियस नासा प्रोग्राम। तो इसके ये आपके 4 ऑप्शंस हैं, आप इन्हें एक बार देख लीजिए। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन बी। तो कौन है? तो वे हैं जानवी। तो अगर हम इनकी बात करें तो बेसिकली जो जानवी है ये कहाँ से हैं? तो ये आंध्र प्रदेश से हैं और इन्होंने अभी कंप्लीट किया है अपना नासा इंटरनेशनल एयर एंड स्पेस प्रोग्राम। कहाँ पे? US में।
तो ये बेसिकली शी इज़ अ पार्ट ऑफ अ केयरफुली शॉर्टलिस्टेड ग्रुप ऑफ 20 स्टूडेंट्स फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड। तो पूरे वर्ल्ड में से जो 20 स्टूडेंट्स सेलेक्ट हुए हैं उनमें से एक ये हैं, ठीक है। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, इसरो सक्सेसफुली टेस्ट विकास इंजन इन महेंद्रगिरी विच इज़ अ प्लेस इन। तो आपके पास ये 4 ऑप्शंस है, आप इन्हें एक बार देख लीजिए। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन ए, दैट इज़ महाराष्ट्र। सॉरी, इसका आंसर है आपका ऑप्शन डी, दैट इज़ तमिलनाडु। तो बेसिकली अगर हम बात करें जो विकास इंजन है ये कहाँ पे यूज़ किया जाएगा, तो ये जैसे मैंने आपको बताया है कौन सा, गगनयान मिशन, तो वहाँ पे इसे यूज़ किया जाएगा। तो जो आपका गगनयान मिशन है वो क्या है, इंडिया का पहला ह्यूमन कैरी रॉकेट। तो ये आपका ह्यूमन स्पेस मिशन है गगनयान, तो उसके अंदर यूज़ किया जाएगा विकास इंजन, ठीक है। तो इसे टेस्ट किया गया है इसरो के द्वारा, तो कहाँ पे, तमिलनाडु में। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, हु बिकेम वर्ल्ड्स टॉप सेमीकंडक्टर कंपनी इन 2021। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन ए, दैट इज़ सैमसंग। सैमसंग की अगर हम बात करें तो इसके हेडक्वार्टर कहाँ पे है, ये साउथ कोरियन कंपनी है, ठीक है। तो इसके हेडक्वार्टर देखने को मिलेंगे आपको साउथ कोरिया के अंदर। कब बनी थी सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स, तो ये बनी थी 13 जन 1969 में। और इसके जो फाउंडर हैं वे कौन हैं, तो वे हैं ली ब्योंग चुल, ठीक है। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लोबल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी लॉन्च्ड इन विच आईआईटी। तो आपके पास ये 4 ऑप्शंस है, आप इन्हें एक बार देख लीजिए। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन सी, दैट इज आईआईटी धनबाद। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंस्टीट्यूशन कमीशन वन ऑफ इंडियाज मोस्ट पावरफुल सुपर कंप्यूटर्स परम प्रवेगा। कौन सा संस्थान भारत के सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटरों में से एक परम प्रवेगा को चालू करता है। तो आपके पास ये 4 ऑप्शंस हैं, आप इन्हें एक बार देख लीजिए। तो ये रहेगा इसका ऑप्शन सी, आईआईएससी बेंगलोर। तो आईआईएससी की फुल फॉर्म क्या है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, ठीक है। तो इसको बेसिकली इसकी जो कैपेसिटी है वे कितनी है, तो वे है 3.3 पेटाफ्लॉप्स। और जो इसको किसने डिज़ाइन किया है, तो वे किया है सीडैक ने, ठीक है। सीडैक की फुल फॉर्म क्या है, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ इंडियाज़ फर्स्ट AI बेस्ड जॉब प्लेटफॉर्म फॉर पर्सन्स विद डिसएबिलिटीज़। तो आपके पास ये 4 ऑप्शंस हैं, आप इन्हें एक बार देख लीजिए। तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन सी, दैट इज स्वराजेबिलिटी। सो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हैदराबाद हैज़ लॉन्च द बीटा वर्जन ऑफ स्वराजेबिलिटी, अ जॉब पोर्टल। तो बेसिकली जो ये आपका स्वराजेबिलिटी है ये क्या है, एक जॉब पोर्टल है। तो इसमें क्या रहेगा कि जो ये पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ हैं उनको ये हेल्प करेगा किस रिगार्डिंग, तो अगर उन्हें कोई स्किल्स चाहिए, कुछ उन्होंने कोई जॉब फाइंड आउट करनी है, तो वह इस पोर्टल के माध्यम से इन सब चीज़ों को देख सकती हैं। और जो ये प्लेटफॉर्म है ये एनालाइज करेगा क्या, प्रोफाइल्स ऑफ द जॉब सीकर। एक तो ये उनको बताएगा कि अगर उन्हें कोई जॉब चाहिए तो उसके लिए उन्हें कौन से स्किल्स चाहिए होंगे। तो ये सब चीज़ें आपको इस प्लेटफॉर्म में मिल जाएंगी, ठीक है। और जो ये प्लेटफॉर्म है ये बेसिकली एड्रेस करेगा किस चीज़ को, जो कि पर्सन विद डिसएबिलिटीज़ हैं उनको ये मदद देगा। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, नासा विल रिटायर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन इन। तो कब करेगा, आपके पास ये 4 ऑप्शंस हैं, आप इन्हें एक बार देख लीजिए। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन डी, दैट इज़ 2031। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, इसरो सक्सेसफुली लॉन्चेस अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, व्हाट इज़ द नेम। तो आपने ये बताना है कि उस सैटेलाइट का नाम क्या है। तो आपके पास ये 4 ऑप्शंस हैं, आप इन्हें एक बार देख लीजिए। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन सी, दैट इज़ इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए, दैट इज़ EOS-04। तो बेसिकली अगर हम इसकी बात करें
तो अगर हम इसकी बात करें EOS-04 की, तो बेसिकली ये है क्या आपका, तो ये है एक तरह की अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। तो ये एक तरह की है रेडार इमेजिंग सैटेलाइट, जिसे कि डिज़ाइन किया गया है क्या प्रोवाइड करेगा ये, हाई क्वालिटी इमेजेस। चाहे किसी तरह का भी वेदर हो, हर एक वेदर में ये हाई क्वालिटी इमेजेस प्रोवाइड करेगा। तो जैसे कि आपका एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री एंड प्लांटेशन, फ्लड मैपिंग, सॉइल मॉइस्चर एंड हाइड्रोलॉजी, इन सब के लिए हम इसको हम यूज़ कर सकते हैं। तो बेसिकली जो ये आपकी सैटेलाइट है, इसे लॉन्च किया जाएगा किस पे, कौन सा व्हीकल है, PSLV C-52। तो ये पेपर में पूछा जा सकता है। जैसे कि अगर हमने गगनयान मिशन की बात की थी, तो उसको जो लॉन्च किया जाएगा, तो उसको कौन से व्हीकल पे लॉन्च किया जाएगा, तो उसे किया जाएगा GSLV MK3। तो आपको यह भी याद रखना है कि कौन सी सैटेलाइट को कहाँ पे, कौन से व्हीकल पे लॉन्च किया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 इज हु विल मैन्युफैक्चर सेमीकंडक्टर्स इन इंडिया। भारत में सेमीकंडक्टर का निर्माण कौन करेगा, तो कौन करने जा रहा है, तो वे करेगा वेदांत, ठीक है। तो ये एक तरह की इंडियन माइनिंग मेजर वेदांत है, जिन्होंने टाई अप किया है किसके साथ, ताइवानाइज इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के साथ, होन हाई टेक्नोलॉजी ग्रुप के साथ, जिसे कि किससे जाना जाता है, फॉक्सकॉन के नाम से। तो ये बेसिकली क्या करेंगे, एक जॉइंट वेंचर करेंगे, मतलब जैसे जब कोई टाई अप करता है तो वो क्या होगा, इनका जॉइंट वेंचर बन जाता है। तो ये मैन्युफैक्चर करेंगे सेमीकंडक्टर्स इंडिया के अंदर, ठीक है। और जो अनिल अग्रवाल है, ये क्या है, नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन किसके, वेदांत के, और ये बन जाएंगे चेयरमैन किसके, जॉइंट वेंचर कंपनी के। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या पूछा गया है, विच कंट्रीज रिसर्चर फाउंड 180 मिलियन ईयर ओल्ड फॉसिल ऑफ सी ड्रैगन। तो किन्होंने देखा है, ये किन्होंने फाउंड किया है, तो आपके पास ये 4 ऑप्शंस है, आप इन्हें एक बार देख लीजिए। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन बी, दैट इज UK। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, विच वैक्सीन गेट इमरजेंसी अप्रूवल फॉर 12 to 18 एज ग्रुप बाय DGCI। तो कौन सी है वे, तो आपके पास ये 4 ऑप्शंस हैं, आप एक बार इन्हें देख लीजिए। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन सी, दैट इज कॉर्बीवैक्स। तो वेल DCGI क्या है, ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। तो इन्होंने अप्रूव इसे, ये क्या देते हैं, ये अप्रूवल देते हैं वैक्सीन को, ठीक है। और जो ये वैक्सीन है, ये किन्हें लगाई जाएगी, 12 to 18 ईयर्स के जो ग्रुप के बच्चे होंगे उनको लगाई जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिलायंस जियोज न्यू सबसी केबल इंडिया एशिया एक्सप्रेस टू कनेक्ट विच कंट्री। तो आपके पास ये 4 ऑप्शंस हैं, आप इन्हें एक बार देख लीजिए। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन डी, दैट इज मालदीव्स। वेल मालदीव्स की बात करें तो इसकी कैपिटल क्या है, तो वे है माले, और इसकी जो करेंसी है वे क्या है, रुपया, और इसके जो प्रेसिडेंट हैं वे कौन हैं, तो वे हैं इब्राहिम मोहम्मद सोले, ठीक है। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंस्टीट्यूशन लॉन्च्ड किसान मोबाइल ऐप इन उत्तराखंड। तो किन्होंने लॉन्च की है, तो वे की है IIT रुड़की ने। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन ए। तो इस जो ऐप लॉन्च की गई है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रुड़की हैज़ ऑर्गेनाइज्ड अ रीजनल फार्मर अवेयरनेस प्रोग्राम एज अ पार्ट ऑफ ग्रामीण कृषि मौसम सेवा प्रोजेक्ट एंड लॉन्च्ड किसान मोबाइल एप्लीकेशन फॉर द फार्मर्स। तो ये क्या है, किसान मोबाइल एप्लीकेशन, ठीक है। अब ये प्रोवाइड क्या करेगी, एग्रो मेट्रोलॉजिकल सर्विसेज टू द फार्मर्स फ्रॉम हरिद्वार, देहरादून एंड पौड़ी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट पार्टिसिपेटेड इन द प्रोग्राम। तो इन्होंने जो प्रोग्राम इन्होंने लगाया था, IIT रुड़की ने जो ऑर्गेनाइज किया था अवेयरनेस प्रोग्राम, तो उसमें इन सब ने क्या किया था, पार्टिसिपेट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑर्गेनाइजेशन अनवील्ड न्यू साइबर सिक्योरिटी हब इन बेंगलुरु टू एड्रेस साइबर अटैक। तो इसके आप कौन है वे, तो इसका आंसर रहेगा आपका IBM। तो वे है आपका ऑप्शन बी। तो IBM क्या है, बेसिकली इंटरनेशनल बिजनेस मशीन कॉर्प हैज़ लॉन्च्ड अ साइबर सिक्योरिटी हब इन बेंगलुरु। तो बेसिकली ये किस चीज़ के लिए है, तो जो भी ये साइबर अटैक्स होते हैं ये सब उसके लिए है, ठीक है। तो जो IBM के CEO हैं वे कौन हैं, अरविंद कृष्णा।
इसके हेडक्वार्टर कहाँ पे देखने को मिलेंगे, तो वे हैं न्यूयॉर्क यूएस के अंदर। और आईबीएम के फाउंडर कौन है, तो वे हैं चार्ल्स रेनलेट फ्लिंट। और ये कब बनी थी, 1911 में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन टेस्टेड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुली बिटवीन विंध्याचल एंड प्रयागराज। तो प्रयागराज किसे कहा जाता है, तो वे कहा जाता है इलाहाबाद को। तो आपके पास ये 4 ऑप्शंस हैं, आप इन्हें एक बार देख लीजिए। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन बी, दैट इज DRDO। तो DRDO क्या है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या पूछा गया है, गूगल स्टार्ट्स प्ले पास सब्सक्रिप्शन इन विच कंट्री। तो कौन सी कंट्री है वे, तो आपके पास ये 4 ऑप्शंस हैं, आप इन्हें एक बार देख लीजिए। तो वे है इंडिया। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन ए। तो बेसिकली गूगल ने अनाउंस किया है कि उन्होंने लॉन्च की है प्ले पास सब्सक्रिप्शन सर्विस इन इंडिया, जो कि क्या प्रोवाइड करेगी, जो एंड्रॉयड डिवाइस यूज़र्स हैं उन्हें एक्सेस दिया जाएगा किसका, 1000 एप्लीकेशंस एंड गेम्स का विदाउट एड्स। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 इज विच IITM लॉन्च इंटरनेशनल मॉनसून प्रोजेक्ट ऑफिस 2022। तो IITM क्या है, बेसिकली आपका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी। तो ये किसने किया है, तो ये किया है, इसका आंसर रहेगा ऑप्शन डी, दैट इज IITM पुणे। तो इसे कब किया गया है लॉन्च, तो वे किया गया है नेशनल साइंस डे वाले दिन। ठीक है। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, हु लॉन्च्ड नेक्स्ट जनरेशन GOES-T सैटेलाइट टू ट्रैक हैजार्डस वेदर। खतरनाक मौसम को ट्रैक करने के लिए अगली पीढ़ी के GOES-T उपग्रह को किसने लॉन्च किया है। तो आपके पास ये 4 ऑप्शंस हैं, आप इन्हें एक बार देख लीजिए। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन सी, दैट इज नासा। तो किन्होंने लॉन्च किया है ये, तो ये लॉन्च किया गया है नासा के द्वारा। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या पूछा गया है, बायोडिग्रेडेबल नैनो पार्टिकल डेवलप्ड बाय विच IIT। तो ये किसके द्वारा डेवलप किए गए हैं, तो ये डेवलप किए गए हैं किसके द्वारा, IIT कानपुर के द्वारा। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज माइक्रोसॉफ्ट विल सेट अप इंडियाज लार्जेस्ट डेटा सेंटर रीजन इन। तो कहाँ पे कर रहे हैं ये सेटअप, तो ये होगा कहाँ पे, हैदराबाद के अंदर। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज CDEC इंस्टॉल्ड परम गंगा सुपर कंप्यूटर एट। तो देखिए जो परम गंगा सुपर कंप्यूटर है इसे कहाँ पे इंस्टॉल किया गया है। तो आपके पास ये 4 ऑप्शंस हैं, आप इन्हें एक बार देख लीजिए। तो इसे लॉन्च किया गया है IIT रुड़की में। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन ए। सो नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसमें क्या पूछा गया है आपसे, हु लॉन्च्ड वर्चुअल स्मार्ट ग्रिड नॉलेज सेंटर। तो ये किसने लॉन्च किया है, तो ये किया गया है किसके द्वारा लॉन्च, यूनियन मिनिस्टर ऑफ पावर जिन्होंने इसे लॉन्च किया है। और वे कौन हैं, तो वे हैं RK सिंह। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु ऑर्गेनाइज्ड यंग साइंटिस्ट प्रोग्राम युविका फॉर स्टूडेंट्स। छात्रों के लिए युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम युविका का आयोजन किसने किया है, तो किन्होंने किया है, तो ये किया गया है इसरो के द्वारा ऑर्गेनाइज। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेस्ट बंगाल गवर्नर अनवील्ड परम शक्ति अ पेटास्केल सुपर कंप्यूटर एट। तो जो वेस्ट बंगाल के गवर्नर हैं इन्होंने परम शक्ति जो कि एक सुपर कंप्यूटर है ये कहाँ पे अनवील किया है। तो कहाँ पे देखने को मिलेगा ये आपको, तो आपके पास ये 4 ऑप्शंस हैं, आप इन्हें एक बार देख लीजिए। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन ए, दैट इज IIT खड़गपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु लॉन्च्ड स्टार्टअप फाउंडर हब प्लेटफॉर्म। तो ये किसने लॉन्च किया है, तो ये लॉन्च किया गया है माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा। तो ये बेसिकली क्या करेगा, ये हेल्प करेगा जो भी स्टार्टअप फाउंडर्स हैं उनकी ये मदद करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्पेस डेटा स्टार्टअप लॉन्चेस इट्स फर्स्ट सैटेलाइट अब्रॉड SpaceX। तो आपके पास ये 4 ऑप्शंस हैं, आप इन्हें एक बार देख लीजिए। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन बी। तो क्या है, पिक्सल।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑर्गेनाइजेशन साइंड कॉन्ट्रैक्ट विद 3 फर्म्स टू लॉन्च इट्स सैटेलाइट इंटरनेट। तो किन्होंने किया है साइन? तो वे किया गया है किसके द्वारा साइन? अमेज़न के द्वारा। और कौन सी 3 फर्म्स के साथ ये साइन किया गया है? तो वे किया गया है एरियन स्पेस, ब्लू ओरिजिन एंड यूनाइटेड लॉन्च अलायंस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑर्गेनाइजेशन साइंड कॉन्ट्रैक्ट विद 3 फर्म्स टू लॉन्च इट्स सैटेलाइट इंटरनेट। तो किन्होंने किया है? तो इसका आंसर रहेगा आपका अमेज़न। तो अमेज़न ने साइन किया है कॉन्ट्रैक्ट विद 3 फर्म्स। और कौन सी 3 फर्म्स के साथ किया है? तो वे किया है एरियन स्पेस, ब्लू ओरिजिन एंड यूनाइटेड लॉन्च अलायंस। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कदम इंडियाज फर्स्ट इंडिजीनियस पॉलीसेंट्रिक प्रोस्थेटिक नी मेड बाय। कदम भारत का पहला स्वदेशी पॉलीसेंट्रिक प्रोस्थेटिक घुटना किसके द्वारा बनाया गया है? तो किसके द्वारा बनाया गया है ये? तो आपके पास ये 4 ऑप्शंस हैं, आप इन्हें एक बार देख लीजिए। तो ये बनाया गया है IIT मद्रास के द्वारा। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन बी। और इन्होंने किसके साथ कोलैबोरेट किया है? तो वे किया है सोसाइटी फॉर बायोमेडिकल टेक्नोलॉजी के साथ कोलैबोरेशन में इन्होंने इसे बनाया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु रिलीज द डेटा ऑन इंडिया स्पेस डेब्रिस। भारत के अंतरिक्ष मलबे पर डेटा किसने जारी किया है? तो किन्होंने किया है? तो ये किया है नासा ने। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन बी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज IISc कंडक्टेड स्टडी फाउंड माइक्रोप्लास्टिक इन विच रिवर। तो देखिए IISc के द्वारा एक स्टडी करी गई है जिसके अंदर इन्होंने माइक्रोप्लास्टिक देखे हैं। कहाँ पे? कौन सी रिवर में? तो कहाँ पे देखे गए हैं? तो वे पाए गए हैं कावेरी में। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन सी। सो हमारा आज का सेशन यहाँ पे ख़त्म होता है। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन।